जंगल की खूंखार चड़ेल। बहुत साल पहले एक गांव था जो घने और खतरनाक जंगल के किनारे आबाद था। इस जंगल को लोग काला जंगल कहते थे। दिन में भी वहां अंधेरा रहता था और रात के वक्त अजीब चीखों की आवाजें आती थीं। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में एक खौफनाक चड़ेल रहती है, ऐसी चड़ेल जो इंसानों की रूहें चरा लेती थी। हर साल गांव से एक न एक शख्स गायब हो जाता, कोई वापस न आता। गांव में एक बहादुर लड़का रहता था जिसका नाम हारिस था। उसके वालिद भी कई साल पहले उसी जंगल में गायब हो गए थे। हारिस हमेशा सोचता था कि आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है। एक रात गांव में फिर शोर मचा। एक बच्चा गायब हो गया, लोग चीख रहे थे। हारिस ने फैसला कर लिया कि अब वो इस राज को खत्म करेगा। अगली रात वो एक तलवार, लालटीन और अपने दादा का दिया हुआ तवीज लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, ठंडी हवा चलने लगी। दरख्त ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनके दरमियान दौड़ रहा हो। अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हारिस आवाज के पीछे गया। कुछ दूर उसे एक सफेद कपड़ों वाली औरत नजर आई। उसके लंबे बाल जमीन तक थे। आप कौन हैं? हारिस ने पूछा। औरत ने आहिस्ता से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें मुकम्मल काली थीं। हारिस खौफ से पीछे हट गया। अचानक औरत खौफनाक आवाज में हंसने लगी। आखिर एक और इंसान मेरे पास आ गया। वो औरत लम्हों में एक डरावनी चड़ेल में बदल गई। उसके नाखून लंबे और दानत खून से भरे हुए थे। हारिस ने फौरन तवीज निकाला। चड़ेल जोर से चीखी और पीछे हट गई। ये तावीज तुम्हें किसने दिया? चड़ेल गुस्से से बोली। मेरे दादा ने, हारिस ने जवाब दिया। ये सुनते ही चड़ेल खामोश हो गई। फिर वो धीमी आवाज में बोली, तुम अब्दुर्रहमान के पोते हो? हारिस हैरान हो गया। तुम मेरे दादा को जानती हो? चड़ेल की आंखों में गुस्से के साथ दुख भी था। तुम्हारे दादा ने ही मुझे इस जंगल में कैद किया था। उसने बताया कि वो पहले एक आम औरत थी जिसका नाम जहरा था। गांव के चंद जालिम लोगों ने उस पर काला जादू करने का इल्जाम लगाया और उसे जिंदा जलाने की कोशिश की, मगर जलते वक्त उसने बद्दुआ दी। मैं वापस आऊंगी और सबसे बदला लूंगी। उसकी रूह चड़ेल बन गई, हारिस ने कहा। लेकिन मासूम लोगों को मारना गलत है। चड़ेल गुस्से में चीखी, मुझे भी तो मासूम होते हुए सजा मिली थी। अचानक पूरा जंगल हिलने लगा। दरख्तों के दरमियान साये दौड़ने लगे। फिर जमीन फटी और इसमें से हड्डियां और पुरानी लाशें निकलने लगे। हार से डर गया मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपने दादा की बात याद आई, अगर कभी चड़ेल का सामना हो तो उसकी असल कब्र तलाश करना। हारिस फौरन जंगल के अंदर दौड़ने लगा। चड़ेल उसके पीछे उड़ रही थी। तुम बच नहीं सकते, वो चीखी। आखिरकार हारिस को एक पुरानी कब्र मिली जिस पर जहरा लिखा था। कब्र के अंदर एक काला संदूक रखा था। जैसे ही हारिस ने संदूक खोला, इसमें एक जला हुआ आईना था। चड़ेल अचानक खौफजदा हो गई। नहीं, उसे मत तोड़ना। हारिस समझ गया कि यही उसकी ताकत का राज है। चड़ेल तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, मगर हारिस ने पूरी ताकत से आईना जमीन पर दे मारा। आईना टूटते ही पूरा जंगल लर्ज उठा। चड़ेल खौफनाक चीख मारने लगी। इसके बाल हवा में लहराने लगे, आंखों से आग निकलने लगी। तुमने मेरी ताकत खत्म कर दी। अचानक एक तेज रोशनी निकली और चड़ेल राख बन गई। पुस।